हेलो हेलो हेलो। नमस्कार प्यारे साथियों, नमस्कार प्यारे दोस्तों। स्वागत करता हूं ड्रीम विजन एकेडमी के इस 2026 के नई बैच में। ड्रीम विजन एकेडमी के परिवार की तरफ से आपको कतई दिल से स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा नाम अंजन कुमार यादव, हम आपको पढ़ाने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 9th में। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी चीज़ों को या किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि हम उसका अध्ययन क्यों करते हैं। जैसा कि देखते हैं कि वर्ड से हम स्टार्ट करते हैं। वर्ड में द फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट से क्या तात्पर्य है? फंडामेंटल का अर्थ हुआ मूलभूत। यूनिट का हुआ इकाई, मूलभूत इकाई। आई होप आप सबने पिज्ज़ा जरूर खाया होगा। पिज्ज़ा में देखिए मैदा होता है और मतलब तमाम प्रकार की उसमें चीज़ें पड़ी होती हैं। अगर हम पिज्ज़े में मैदा को हटा दें तो क्या हम पिज्ज़ा तैयार कर सकते हैं? तैयार नहीं कर सकते। उसी तरह यह जीवन की एक मूलभूत इकाई है। क्या है मूलभूत इकाई? उसी को हम अभी पढ़ने चल रहे हैं। लाइफ मीन्स जीवन। आप लोगों ने नेकलेस देखा होगा जो गले में लेडीज पहनती हैं। नेकलेस में मोतियां जुड़ के एक नेकलेस तैयार करते हैं। छोटी छोटी मोती से एक नेकलेस तैयार होती है। उसी तरह छोटी छोटी इकाइयां हैं जिससे हमारा जीवन तैयार हुआ है। उसी को कहते हैं सेल, कोशिका, जिसका हम आगे अध्ययन करने वाले हैं। सेल। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मूलभूत इकाई, कोशिका, सेल। इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? उत्पत्ति हुई यह एक लैटिन शब्द है। ठीक, कैसा शब्द है? ये कहां का शब्द है? लैटिन का शब्द है। शब्द कौन सा है? सेलुला। सेल कहां से प्राप्त हुआ? सेल एक लैटिन शब्द है। लैटिन कौन सा शब्द था? सेलुला। सेलुला का अर्थ क्या हुआ? छोटा कमरा। छोटा कमरा। सेल, कोशिका। सेल यानी कि कोशिका, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? यह एक लैटिन शब्द है। इसकी उत्पत्ति सेलुला शब्द से हुई, जिसका अर्थ है छोटा कमरा। ठीक, सेल का अध्ययन क्या कहलाता है? सेल का अध्ययन क्या कहलाता है? सेल का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक, यह एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। सेल का अध्ययन क्या कहलाता है? सेल का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। अच्छा, एक चीज और, ये जो सेल है, सेल की जरूरत कहां पड़ी? सेल की जरूरत कहां पड़ी? इसकी मदद कहां पे पड़ी? इसको देखते हैं हम। ठीक, हेल्प अस, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? हेल्प अस, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी? इसकी जरूरत पड़ी अंडरस्टैंड दी स्ट्रक्चरल and functional or disease organism
मतलब प्राणियों में उसके स्ट्रक्चरल मीन्स क्या होता है, संरचनात्मक। ऑर्गेनिज्म मीन्स प्राणियों के संरचनात्मक और क्रियात्मक बारे में जानने के लिए हमें सेल की जरूरत पड़ी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। यहां तक पूरा समझ में आ गया होगा आपको। अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। सेल की डिफिनेशन। सेल मीन्स कोशिका। A cell is the smallest. A cell is the structural and functional unit of all living organisms. It is smallest unit of life. A cell एक कोशिका, structural means संरचनात्मक, functional कार्यात्मक, यूनिट मीन्स इकाई, लिविंग मीन्स जीवित प्राणी, लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स जीवित प्राणी। जीवित प्राणियों में उसके संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई की कोशिका होती है। मतलब कोशिका जो होती है सभी जीवित प्राणियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। जीवों की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। प्यारे साथियों, जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। आई होप यहां तक आप सबको समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखते हैं। कोशिका, अ सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोशिका सभी जीवित प्राणियों के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। यह जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। आप कोई भी चीज देखते होंगे, मनुष्य हो, जीव जंतु, कुछ भी हो, जीवित है तो उसमें कोशिका पाई जाएगी। मतलब जीवित प्राणियों में कोशिका पाई जाती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक हम आशा करते हैं कि आप सबको समझ में आया होगा। अब देखते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका की खोज। 1665 में रॉबर्ट हुक ये थे अंग्रेज वैज्ञानिक। ठीक, कोशिका की खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया, 1665 में। किसमें किया, कोशिका की खोज कौन किया, रॉबर्ट हुक ने किया। रॉबर्ट हुक कौन थे, अंग्रेजी वैज्ञानिक थे। कब किया, 1665 में किया। और किसमें किया, बहुत मजा आने वाला है, वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, बहुत ही मजा आने वाला है। मैं आशा करता हूं आपको कुछ भी नहीं आता, बायोलॉजी में आप जीरो हैं, लेकिन मैं आपको जीरो से हीरो बनाने वाला हूं। एकदम लो लेवल से लेके हाई लेवल तक मैं आपको नीट और एडवांस लेवल का भी पढ़ा सकता हूं। लेकिन नहीं, अभी मुझे पता है कि आप छोटे बच्चे हैं, आपको जीरो से हीरो बनाना है। तो चलिए आगे देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल, रॉबर्ट हुक कब किया, 1665 में किया। चलिए किसमें किया, कार्क पौधा होता है, कार्क, गांव में इसे बेर बोलते हैं। ठीक, बेर के पौधों में, बेर के पौधों या पत्तियों में, बेर के पौधे के पत्तियों में बेर के पौधों के पत्तियों में इन्होंने किया। बेर की जो पत्तियां होती हैं, इन्होंने देखा, सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से इन्होंने देखा कि बेर की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। बेर की पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र पाए गए थे, उन्होंने उसी को क्या नाम दिया, सेल नाम दिया। ठीक, बेर पौधों के पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र,
छोटे छोटे छिद्र को क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। मजा आया ना? देखो, डिस्कवरी ऑफ सेल खोज कौन किया? रॉबर्ट हुक ने किया। ये कौन थे? अंग्रेज वैज्ञानिक थे। कब किया? 1665 में किया। किसमें किया? कॉर्क और बेर, मतलब कॉर्क को ही गांव में बेर कहते हैं। बेर के पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन्होंने देखा कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन्होंने देखा कि उसके पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए गए। उसी छिद्र को इन्होंने सेल नाम दिया। लेकिन सेल तो नाम दे दिया, वो कोशिका जो थी मृत थी, मृत कोशिका थी। बेर जो थी वो मृत कोशिका थी। क्यों मृत कोशिका थी? क्योंकि वो मृत ऊतक है। मृत ऊतक के अंतर्गत आता है। ठीक, मृत ऊतक के अंतर्गत आता है। अब मान लो ये तो नाम दे दिए, लेकिन दिए तो सही दिए, फिर ये मृत ऊतक के अंतर्गत आता है। मृत कोशिका थी। तो जीवित कोशिका कौन सी थी? चलिए देखते हैं। लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स, लिविंग सेल्स की खोज कौन किया? एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने किया। एंटोन वान ल्यूवेनहॉक एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। कब किया? 1670 में की। इन्होंने जब 1670 में आगे आगे खोज होती, धीरे धीरे खोज होती गई, नवाचार आता गया, तब इन्होंने सन 1670 ईस्वी में बताया कि जीवित कोशिका की खोज इन्होंने ही किया। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? अगला टॉपिक हम लोगों का रहेगा टाइप्स ऑफ सेल। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा टाइप्स ऑफ सेल। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने सिर्फ इतना पढ़ा, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में सेल। सेल क्या होती है, सेल की डिफिनेशन, सेल की खोज कौन किया, सेल मृत सेल जो थी, लिविंग सेल जो थी, दोनों की खोज कौन किया, कब किया और किसमें किया। बस आज हम लोग यहीं तक पढ़े हैं। कल पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेल। थैंक यू गाइस। आई होप, मैं आशा करता हूं आप सबको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा, यूट्यूब पर चैनल पर बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। जय हिंद।